Hello everyone, good morning students. Today we are going to discuss the topic graph and its types, distance time graph and how to draw a graph. Chapter 13 Motion and Time, Class 7th Science. Graph. Graph क्या होता है? A diagram in which a line or a curve or bar shows the relationship between two quantities. ठीक है, टू क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप शो करते हुए जब हम किसी भी डाटा को एक लाइन की फॉर्म में या कर्व की फॉर्म में या बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डायग्राम इज कॉल्ड ग्राफ. Graph is a pictorial representation of the data in an organized manner. जब हम किसी भी डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से पिक्चर की फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड ग्राफ. Different types of graph. Graphs are of many types, but here we will discuss only these three types of graphs: line graph, bar graph and pie chart. सबसे पहले है, this is a line graph. This is a line graph which shows the weight in kilogram of a person at different ages of life in year. इस ग्राफ में क्या है, क्या शो हो रहा है कि व्हेन पर्सन इज ऑफ 2 years एज, इसका वेट कितना था, ये इसके सामने ये 2 और इसके सामने उसका वेट था 10 kg. सिमिलरली एट द एज ऑफ 4 व्हाट वाज द वेट, अप्रॉक्सीमेटली सेम. एट द एज ऑफ 6 व्हाट वाज द वेट, जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट यू कैन सी. एट द एज ऑफ 8 what was the weight, just like this. Okay, in this way this is a line graph which is represented by a line like this. This graph is represented by a line, that's why it is called a line graph. This is the graph actually which shows how the weight of a person varies with respect to age. Line graph may be represented by a straight line or a curve. Okay, कुछ लाइन ग्राफ्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगे, जस्ट लाइक दिस, मे बी लाइक दिस और इन एनी अदर वे. दिस इज अ बार ग्राफ. बार ग्राफ, बार ग्राफ क्या होता है? ए डायग्राम और ग्राफ दैट यूजेस नैरो बैंड्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स टू शो डिफरेंट अमाउंट्स इज कॉल्ड बार. ये जो आपके सामने ये रेक्टेंगल सी बनी हुई है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड बार. ये जो है इसे हम बार कह रहे हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हम नैरो बैंड्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, जैसे इसकी हाइट कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो अलग अलग हाइट के जो ये नैरो बैंड्स हैं, इन बैंड्स का यूज़ कर रहे हैं हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने में. सच टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड बार ग्राफ. Bar graphs offer a simple way to compare numerical values of any kind. बार ग्राफ से हम किसी भी डाटा को बहुत ईजिली हम इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. इंटरप्रेट मीन्स हम बहुत ईजिली पता लगा सकते हैं कि वो डाटा में क्या कहना चाह रहा है. जैसे इसमें इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, ओवर्स. और ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस. इसमें हम शो कर रहे हैं रन्स. तो इन बार्स को देखकर हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि 4th ओवर में रन जो है वो सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं और फर्स्ट ओवर में जो रन है वो सबसे कम है, क्योंकि इस बार की हाइट सबसे कम है और इस बार की हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है. तो बार ग्राफ की हेल्प से हम बहुत ईजिली हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं. A bar graph showing runs scored by a team in each over. इस बार ग्राफ में हम क्या शो कर रहे हैं कि
कि इन ईच ओवर कितने रन स्कोर किए गए हैं। जैसे फर्स्ट ओवर में कितने रन थे 1, सेकेंड ओवर में कितने रन बनाए गए 5, थर्ड ओवर में कितने रन बनाए गए 3, फोर्थ ओवर में कितने रन बनाए गए 10, एंड फिफ्थ ओवर में कितने रन बने 2, एंड देन सिक्स ओवर में कितने रन बने 6। इन दिस वे बार ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी डाटा को बहुत इजीली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? ए डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स टू शो द साइज ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स इन रिलेशन टू द होल। पाई चार्ट में हम कोई भी जो डाटा है वो एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर सर्कल के पार्ट्स के साथ ईच पार्ट है, ईच पार्ट को हम सर्कल के पार्ट के रिस्पेक्ट में हम शो करते हैं। जैसे ये हमारे सामने जो है ए पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर। लेट अस सपोज कि एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हैं उसको हम एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन का जो पार्ट है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये टोटल जो है ये पूरा ये नाइट्रोजन गैस शो कर रहा है, इतना बड़ा पार्ट। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम है ऑक्सीजन, और बाकी सारी गैसेस मिला के जो है वो सबसे कम है। ठीक है। ए पाई चार्ट इज ए टाइप ऑफ ग्राफ दैट डिस्प्लेज डाटा इन ए सर्कुलर ग्राफ। सर्कुलर फॉर्म में जब हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट चार्ट इज कॉल्ड पाई चार्ट। द पीसेज ऑफ द ग्राफ आर proportional to the fraction of the whole in each category। ठीक है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि टोटल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो वो पर्टिकुलर जो फ्रैक्शन है वो पूरे होल का कितना प्रोपोर्शनल है, कितने परसेंट है, दैट कैन बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम इस ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए लाइन ग्राफ। लेट अस लर्न हाउ टू मेक सच ए ग्राफ। ये है हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि किसी भी ग्राफ को कैसे बनाना है, स्पेशली डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर। सबसे पहले आपने ग्राफ पेपर लेना है, जस्ट लाइक दिस। ये जो है छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ग्राफ पेपर कहते हैं। ये ग्राफ पेपर है। सबसे पहले आपने ग्राफ पेपर लेना है। ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। ग्राफ पेपर के ऊपर आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जस्ट लाइक प्लस। तो जैसे ये लाइन है, यहाँ आपने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको आप ड्रॉ करते हुए ये यहाँ तक ले गए, तो इस लाइन को नाम दे दिया आपने एक्स ओ एक्स डैश। वैसे ही दूसरी लाइन है, जस्ट लाइक दिस। इस लाइन को आपने नाम दे दिया वाई ओ वाई डैश। ठीक है। और ये दोनों लाइन जो हैं ये यहाँ पे आपस में 90 का एंगल बना रही हैं। ठीक है। दीज 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस लाइन को द मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन जो है वो है एक्स ओ एक्स डैश, और दूसरी लाइन है इट इज नॉन एज एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है एक्स डैश ओ एक्स, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो दूसरी लाइन है मार्क वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश, जो वर्टिकल लाइन है ये वाली ऊपर से वाई ओ वाई डैश, इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो आपने ग्राफ में सबसे पहले ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनानी होती हैं। ठीक है। एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इज नोन एज ओरिजिन। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सेस आपस में मीट आउट करते हैं, ये वाला पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट आउट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब द 2 क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन
आर शोन अलोंग दीज टू एक्सेस। जिन टू क्वांटिटीज़ के बीच में आपने ग्राफ बनाना होता है तो इन एक्सेस पे हम वो दो क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वी शो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑन एक्स एक्सेस अलोंग ओ एक्स एंड ऑन वाई एक्सेस अलोंग ओ वाई। बेटा ये सेंटर में जो पॉइंट है ओ, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली हम इसे ओरिजिन ही कहते हैं और यहाँ से हम नॉर्मली ज़ीरो स्टार्ट करते हैं। तो ज़ीरो से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स और जीरो से एक्स डैश की डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली जब यहाँ से ओ से ऊपर वाई की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू और ओ से जब नीचे वाई डैश की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो वी शो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑन एक्स एक्सेस अलोंग ओ एक्स। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ओ से एक्स की ओर और दूसरी पॉजिटिव वैल्यू है ओ से वाई की ओर इन दिस डायरेक्शन। In this chapter, we shall consider only positive values of quantities। यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही कंसिडर करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ के ग्राफ आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो वी शैल यूज ओनली शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर। तो इस जब हम अब आगे ग्राफ बनाएंगे तो ये वाले तीनों पार्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये शेडेड वाला पार्ट यूज़ करेंगे। तो ये ओ बना के ये ओ से हम इधर को मूव करेंगे तो x और ओ से हम ऊपर की ओर मूव करेंगे तो y। तो वी विल यूज़ ओनली दिस शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ एंड अदर थ्री पोर्शंस वी विल नॉट यूज हेयर इन दिस चैप्टर। तो लेट अस draw the graph. How to draw a graph? So this table is given. Here we show time along x-axis and distance along y-axis. अब ये आपके सामने एक ग्राफ है, ग्राफ का एक पेज है। इस पेज के ऊपर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और वही जो पिछले पेज पे आपको बताया था, हमें सिर्फ वो शेडेड पोर्शन लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ से हमने ड्रॉ की एक लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो ये दिस पॉइंट इज ओ और ओ से ये हम कहाँ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये एक्स लिख दिया। और इस एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे हमें ग्राफ बनाना है एक, ये है वैल्यूज़ टाइम इन मिनट और डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो एक एक्सिस पे हमने टाइम को शो करना है और दूसरे एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को शो करना है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हम शो कर रहे हैं टाइम इन मिनट, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइम इन मिनट और वाई एक्सिस पे हेयर दिस वन वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं यहां पर डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस शो कर रहे हैं और डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, किलोमीटर। ओके, अब जैसे हमें पता है टाइम की जो वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिनट्स में है, तो हमें 0 से स्टार्ट करके 5 तक जाना है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये जो बॉक्सेस हैं इस पे हम मेंशन कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। क्या मार्क करते हैं, देखो, चूज ए स्केल टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट टाइम ऑन ग्राफ। सबसे पहले हम ये चूज करते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम को शो करना है तो कौन से एक्सेस पे हमें टाइम रिप्रेजेंट करना है और कौन से एक्सेस पे हमने डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी है। तो हमने एक्स एक्सेस पे ले लिया टाइम और वाई एक्सेस पे ले लिया डिस्टेंस। उसके बाद फॉर मोशन ऑफ कार स्केल्स कुड बी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वैल्यूज। ओके, हम डिसाइड करते हैं 1, क्योंकि ये ओ से लेकर ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में हमने कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। जैसे टाइम जो है हमें 0 से लेकर 5 तक जाना है, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ 1 मिनट, दिस पॉइंट इज़ 2 मिनट, this point is 3 minute, this point is 4 minute and this point is 5 minute. So here 1 centimeter, this one
1 minute is represented by 1 centimeter along x axis. सिमिलरली डिस्टेंस में भी हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर 5 तक जाना है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, डिस्टेंस में 1 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये 0 किलोमीटर हो गया वर्टिकली, दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर, दिस इज 4 किलोमीटर एंड दिस इज 5 किलोमीटर। लेट अस सपोज यहाँ पे डिस्टेंस 5 मैक्सिमम 5 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर होता, तो यहाँ पे हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर नहीं लेते, तो हमें 50 तक जाना है, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर को हम 10 किलोमीटर एज्यूम कर सकते थे। तो फिर यहाँ पे हम लिखते 10 किलोमीटर, यहाँ लिखते 20, यहाँ 30, यहाँ 40 एंड यहाँ 50। यदि हमने 500 किलोमीटर तक जाना होता तो यहाँ 1 की जगह लिखते हम 100 किलोमीटर, यहाँ लिखते 200 किलोमीटर, देन 300, 400 एंड 500। इन दिस वे हम प्रॉपर स्केल चूज करते हैं, बट हमें टेबल को देखकर कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मार्क टाइम 1 मिनट, 2 मिनट, सो ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन O। सिमिलरली mark distance 1 kilometer, 2 kilometer, so on y axis as shown in figure। ओके, ये मार्क करने के बाद अब हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं जिन पॉइंट्स की हेल्प से हमने ग्राफ बनाना है। जैसे हमें पता है व्हेन टाइम इज 0 देन डिस्टेंस इज आल्सो 0, तो मतलब ये है दोनों साइड से 0, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, व्हेन टाइम इज 1 मिनट देन डिस्टेंस इज आल्सो 1 मिनट, तो दिस इज 1 मिनट टाइम, और इसके सामने ऐसे ऊपर जाएंगे, और दिस इज 1 मिनट के सामने डिस्टेंस कितना है, दिस इज 1, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस वन। थर्ड, व्हेन टाइम इज 2 मिनट एंड डिस्टेंस, अब हमें ये देखना है जब टाइम 2 मिनट है उसके सामने डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर लेनी है, तो दिस इज द टाइम 2 मिनट, तो इसके सामने ऐसे आप मूव करते जाएंगे, तो ये अब इसके सामने आपने देखना है कि मतलब क्या है, एक साइड से तो हमने लेना है 2 मिनट टाइम और दूसरी साइड से लेना है हमने 2 किलोमीटर, दोनों जिस पॉइंट पे मीट आउट करेंगे दैट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, जब टाइम 3 मिनट है, मतलब टाइम एक्सेस आपने 3 मिनट से स्टार्ट करना है, उधर डिस्टेंस को आपने 3 किलोमीटर से स्टार्ट करना है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट आउट करेंगे दैट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट। तो टाइम में आपने 3 मिनट से स्टार्ट करके मूव करो एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और उधर डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर से स्टार्ट करके पैरेलल मूव करेंगे एक्स एक्सिस के, जिस पॉइंट पे वो मीट आउट करेंगे दैट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट। देन व्हेन टाइम इज 4 मिनट डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, तो टाइम 4 मिनट से स्टार्ट करके लाइन वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली 4 किलोमीटर से स्टार्ट करके लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट आउट करेंगी दैट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 5 मिनट पे 5 किलोमीटर, तो ये है 5 मिनट, दिस पॉइंट, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और उधर से आप 5 किलोमीटर से स्टार्ट करके, दिस इज अ 5 किलोमीटर, तो यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मीट आउट करेंगी दिस इज द पॉइंट। अब ये जितने आपने पॉइंट मार्क किए पॉइंट, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी, ठीक है, दैट विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा, दिस लाइन। Okay, this is the starting point OA. This OA is the distance time graph for this particular table. Okay, like this, जैसे कि ये आपके सामने शो किया हुआ है, इस तरह से आप इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, टाइम भी 0 है, इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम भी 1 किलोमीटर, इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे टाइम 2 किलोमीटर है, डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है, इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे टाइम 3 मिनट और डिस्टेंस 3 किलोमीटर,
इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे टाइम है 4 मिनट और डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे टाइम है 5 मिनट और डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। जो ये पहली वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस की होती है। तो पहला ये जो है ये है 5 मिनट, ये है 5 किलोमीटर, ये है 4 मिनट, ये है 4 किलोमीटर, ये है 3 मिनट, ये है 3 किलोमीटर। तो फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। नेक्स्ट, दिस इज द सेम टेबल एंड इस तरह से ये आपका ग्राफ बनेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 लाइक दिस। एक्स एक्सिस ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है टाइम इन मिनट्स, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर लिया हुआ है हमने डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ये है किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। इफ distance time graph is a straight line, it indicates that object is moving with a constant speed। यदि ये distance time graph जैसे ये straight line है, बिल्कुल एक straight line बन रही है, this distance time graph is a straight line, यदि distance time graph जो है एक straight line से represent हो रहा है, if distance time graph is a straight line, it indicates that object is moving with a constant speed। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ये शो करता है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। यदि स्पीड जो है वो चेंज हो रही है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा और कोई भी शेप हो सकती है। तो एक तो ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड। तो इस तरह से आपने क्या है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है। यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन दिस पिक्चर। सी, ये हमारे पास अनदर डाटा है, ठीक है, जिसमें ये टाइम दे रखा है हमारे पास 8 AM, 8 AM, 8:30 AM, 9 AM, 9:30 AM एंड 10 AM। और दूसरा है डिस्टेंस दे रखा है 0 किलोमीटर, 20, 40, 60 एंड 80, ठीक है। अब इस डाटा का हमने ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय बस आर शोन इन दिस टेबल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इज 80 किलोमीटर। इफ वी डिसाइड टू चूज ए स्केल, जैसे हमने पिछले में हमने स्केल चूज किया था, 1 kilometer is equal to 1 centimeter. So we shall have to draw an axis of length 80 centimeter. यदि हम पिछले ग्राफ की तरह एक एक बॉक्स को 1 किलोमीटर एज्यूम करेंगे तो हमें 80 बॉक्सेस चाहिए एक्स एक्सिस पे, और एक पेज पे 80 बॉक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन ए शीट ऑफ पेपर। पेपर पे 80 बॉक्सेस हमें नहीं मिलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऑन अदर हैंड ए स्केल ऑफ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर एन एक्सेस ऑफ लेंथ ओनली 8 सेंटीमीटर। यदि हम एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे 10 किलोमीटर एज्यूम करते हैं तो 80 तक जाने के लिए 10 किलोमीटर मीन्स 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर, तो 20 किलोमीटर मीन्स 2 बॉक्स, 30 kilometer means 3 box 3 centimeter. Similarly 80 kilometer means 8 boxes 8 centimeter. So this scale is quite convenient. तो हमें एक बॉक्स को कितना एज्यूम करना है, क्या स्केल लेनी है, वो हमारे डाटा पे डिपेंड करता है कि डाटा में वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होकर मैक्सिमम कहाँ तक जा रही हैं। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम स्केल चूज करते हैं, ठीक है। बट ग्राफ में कवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। हमें यह भी देखना होता है कि जो हमारा ग्राफ पेपर है वो पूरा यूज हो, ऐसे ना हो बिल्कुल किसी कॉर्नर पे छोटा सा ग्राफ बन जाए और बाकी सारा पेज खाली रह जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब यहां पे हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब देखो एक कॉर्नर से स्टार्ट कर दो, कहीं से, बिल्कुल कॉर्नर नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं कि हमें लिखने के लिए भी जगह बचे।
ये मान लो हमने O मान लिया, दिस इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉर्मली हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम। टाइम ये भी देखना है टाइम किस में है, सेकेंड्स में है, मिनट्स में है या आवर्स में है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है 800 8:30 8 AM 8:30, ठीक है, 9 AM 9:30 10 AM लाइक दिस टाइम हो गया। और वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस लेनी है किलोमीटर्स में, तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये अच्छे से सीखना, ठीक है। वाई एक्सिस ये लिख दिया हमने, वाई पे हमने क्या लेना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो ये वाई एक्सिस पे ले लिया। अब हमें पता है टाइम कहाँ से स्टार्ट करना है, 8 AM से स्टार्ट करना है। जैसे हम इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन O, तो यहाँ पे जब हम टाइम स्टार्ट करेंगे तो ये लिख दिया हमने 8 AM। आगे जाना है 8:30। अब हमें देखना है कि हमारे एक्स एक्सिस पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो हम प्रॉपर पेज यूज़ करें। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, चलो यहाँ पे ले सकते हैं हम 8:30 काउंट कर लेते हैं। यदि हमने 1 2 3 4 इन छोटे बॉक्सेस तक हमने ये लिया 30 मिनट्स, तो मतलब 8 से 8:30 यहाँ पे आएगा। तो देन 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 9, चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 9:30 और 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। हम एक बॉक्स और एक्स्ट्रा ऐड 5 बॉक्सेस भी यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। तो चलो हम ऐसे करते हैं कि ये नहीं लेते, हम ऐसे करते हैं एक बॉक्स और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लेते हैं 8:30, मतलब ये 1 बॉक्स 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस पे जाके हम क्या करते हैं, ये लिख दिया हमने 8:30 AM। फिर आगे 5 काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर आएगा 9 AM। फिर आगे 5 काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा 9:30 AM। फिर आगे 5 काउंट करो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 10 AM। अब देखो हमारे पास जो है हम ज़्यादा ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, बाकी नहीं तो इतना आगे खाली बच जाता। दिस इज़ फर्स्ट 8:30 9 9:30 एंड 10। अब वर्टिकली देखना है 0 से 80 तक जाना है, तो टोटल हमें कितने चाहिए और वो देखते हैं। 10 10 का बना सकते हैं, 20 20 का ले सकते हैं सीधा, ठीक है। जैसे कितने बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि एक को हम 10 मानेंगे तो यहाँ तक 8 80 हो जाएगा, तो ऊपर का सारा खाली रह जाएगा। तो 8 हो गए 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हम यहाँ पे क्या है 2 बॉक्सेस को हम 10 मान सकते हैं, तो ये है 10, फिर आगे फिर 2 को लेंगे 20, फिर आगे 2 जो है वो 30, फिर आगे 2 जो है 40, आगे फिर 2 50, then again 2 this one 60, and then again 2 this is 70, and again 2 this is 80, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब हमें देखना है सबसे पहले 8 o'clock पे 0 किलोमीटर, इस पॉइंट पे 8 भी है और 0 भी है, तो ये पहला पॉइंट हो गया ग्राफ का। दूसरा 8:30 के सामने 20 किलोमीटर, तो नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, टाइम जो है वो 8:30 से स्टार्ट करके, वैसे इसको डॉटर लाइन में, इस लाइन को हम डॉटर लाइन में ड्रॉ करते हैं, और उधर से आएगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की लाइन, दिस वन। जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट आउट करेंगे दैट पॉइंट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ। अब 9 AM 40 किलोमीटर, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे आप 9 AM से, दिस वन,
और उधर से आना है 40 से, दिस वन 40। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, नीचे से 9 AM और इधर से वर्टिकल लाइन से 40 किलोमीटर, ये दोनों जहां पे मीट आउट कर रहे हैं वो हो गया नेक्स्ट पॉइंट। देन है 9:30 60 किलोमीटर। तो नीचे से आप स्टार्ट करेंगे 9:30, ये वाई एक्सिस के पैरेलल डॉटर लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां तक जाना है? 60 तक, दिस वन। और उधर से आपने 60 से स्टार्ट करते एक्स एक्सिस के पैरेलल डॉटर लाइन ड्रॉ करनी है। 60 से स्टार्ट करना है, नीचे वाले जो एक्स एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लगाते हुए आपने ये जहाँ पे दोनों लाइंस मीट आउट करेंगी, दैट विल इज द नेक्स्ट पॉइंट। और लास्ट जो है 10 AM से स्टार्ट करते हुए 80 किलोमीटर तक मूव करना है। 10 AM से स्टार्ट करो, डॉटेड लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। कहाँ तक जाना है? 80 तक। और फिर आपने उधर 80 से आपने स्टार्ट करना है, 80 से स्टार्ट करके डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट आउट करेंगी, दैट पॉइंट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट्स हमने ग्राफ पेपर पे फाइंड कर लिए, इनको आप स्केल की हेल्प से या फ्री हैंड से आप ज्वाइन कर दें। तो ये यहाँ पे स्केल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओके। तो ये यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। इस तरह से आप प्रॉपर स्केल चूज करके टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को लेना है वाई एक्सिस पे। प्रॉपर स्केल चूज करके पूरा पेपर यूज करते हुए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। In this way, we can draw the graph on the graph paper by using the data given in the table. ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। Some of the points to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph. ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी। तो जो आपने टेबल है, आपको वैल्यूज गिवन है, उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्केल सेलेक्ट करना है। जैसे पहला था वैसे आप इसी टेबल में देखा 0 से 80 किलोमीटर तक, तो मिनिमम वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है 0, हाईएस्ट है 80। तो हमें मतलब 80 किलोमीटर हमने उस ग्राफ पे शो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्केल चूज करेंगे। टाइम था हमारे पास 8 to 10, तो मतलब हमें 2 आवर्स शो करने हैं उसके ऊपर। Next, intermediate values of each quantity so that with the scale chosen it is convenient to mark the values on the graph. जो टेबल में बाकी वैल्यूज होती हैं उनका भी ध्यान रखना होता है, ऐसे ना हो वो वैल्यू हमें टेबल में ढूंढने पर मिले ही ना इजीली, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यूज का मतलब है जो बीच की वैल्यूज हैं। सबसे पहले तो हमने ये ध्यान दिया लीस्ट और फाइनल लास्ट हाईएस्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस है, और बीच वाली वैल्यूज जैसे 40 है, ये 40 है, 20 है, 60 है, ये वैल्यूज भी हमें ग्राफ पे इजीली मिल जाएं। क्योंकि जब आप थोड़े से और हाई क्लासेस में जाएंगे तो ये डाटा जो है और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो जैसे ये 830, 930 ये वैल्यूज भी हमें टेबल में ईजिली हमें ग्राफ में मिल जाए, जिससे हम ग्राफ को ईजिली ड्रा कर सकें। तो ये बीच वाली वैल्यूज मतलब लीस्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू का तो ध्यान रखना है, उनके डिफरेंस का भी ध्यान रखना है, और साथ में बीच की वैल्यूज का भी ध्यान रखना है कि दीज ऑल वैल्यूज मस्ट बी इजिली अवेलेबल ऑन द ग्राफ पेपर। नेक्स्ट, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच ग्राफ इज टू बी ड्रॉन। तो जिस पेपर पे आप ग्राफ बना रहे हैं उसका मैक्सिमम पार्ट यूज हो जाना चाहिए। ऐसे ना हो कि मान लो या तो आप इतनी वैल्यूज ले लो कि वो ग्राफ पे आए ही ना, या आपने इतना छोटी स्केल ले ली है कि बिल्कुल छोटा सा पार्ट में ग्राफ बन गया, बाकी सारा पेज खाली। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दिस इज द ग्राफ जो अभी हमने बनाया था, इस टाइप का ग्राफ बना था वो।
ठीक है। डिस्टेंस टाइम graphs provide a variety of information about motion when compared to data presented by table। तो इस टेबल से तो हमें यही पता चल रहा है कि 8 AM पे गाड़ी स्टार्ट हुई थी 0 किलोमीटर, 8:30 पे उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया था, 9 AM पे उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था, 9:30 पे उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था, 10 AM पे वो 80 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी। बट अभी हमें इस टेबल से ये पता नहीं चल रहा है कि 8:15 पे गाड़ी ने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया था या 9:15 पे गाड़ी ने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया था या 8:45 पे 8:40 पे अलग अलग टाइम पे गाड़ी कितने किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी। ये हमें इस टेबल से पता नहीं है। इस टेबल से हमारे पास सिर्फ ये 5 इंफॉर्मेशन है, 8, 8:30, 9, 9:30 एंड 10। ग्राफ की हेल्प से हम बहुत सारी पोजीशंस पे पता कर सकते हैं कि 8:15 पे गाड़ी ने कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की थी। फॉर एग्जाम्पल, द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द distance moved by bus only at some definite time intervals. On other hand, from distance time graph, we can find distance moved by bus at any instant of time. हम distance time graph का यूज करके हम किसी भी टाइम में हम फाइंड कर सकते हैं कि बस ने कितनी डिस्टेंस कवर की। Suppose we want to know हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रेवल्ड एट 8:15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे हमने देखना है 8:15 कहाँ है। 8:15 की आपने वर्टिकल लाइन लगानी है, फिर देखना है जहाँ पे आप जिस पॉइंट पे आप ग्राफ को मीट आउट कर रहे हो उसके सामने डिस्टेंस कितना है। तो ये तो यहाँ से पता चल रहा है बिल्कुल साफ कि 8:15 पे बस ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की थी। हम दे सकते हैं 8:40, ये आपको पता है ये दिस पॉइंट इज 8:30, दिस पॉइंट इज 9, तो इसके एग्जैक्ट सेंटर में जो है वो 8:45 आएगा। ये 8:45 से वर्टिकल लाइन लगाएंगे और जिस पॉइंट पे ये ग्राफ को टच करेगा उसके सामने देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है। तो ये अब ये वैल्यू हमें टेबल में नहीं गिवन है कि 8:15 पे 10 किलोमीटर, 8:45 पे 30 किलोमीटर, सिमिलरली 9:15 पे यहाँ से 9:15 और इसके सामने आ जाएगा ये 50 किलोमीटर। तो इस तरह से ग्राफ का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स गाड़ी ने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया था। दिस इज द यूज ऑफ द ग्राफ। ग्राफ्स हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वी कैन ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पीड का फॉर्मूला होता है, अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। अब ग्राफ का हमें पता है डिस्टेंस जो है यहाँ पे 0 किलोमीटर से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, ग्राफ में जा रहा है वो 80 किलोमीटर तक। सो 80 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस कितना हो गया, फाइनल है 80 किलोमीटर, स्टार्टिंग कहाँ से है 0 किलोमीटर से, ठीक है। फाइनल जो है वो इनिशियल, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी माइनस करके और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना हुआ, 10 AM फाइनल टाइम है माइनस इनिशियल टाइम कितना है, स्टार्टिंग टाइम 8 AM। दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर 80 माइनस 0, 80 माइनस 0 हो जाएगा 80 और नीचे आपको पता है 10 AM से माइनस करेंगे 8 AM तो टाइम आएगा 2 आवर्स, ठीक है। तो 80/2 ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द स्पीड। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस लेनी है और एक्स एक्सिस से हमने टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फ्रॉम दीज टू वैल्यूज by using the formula distance upon time, we can calculate the speed of the bus or vehicle from the distance time graph. ओके, एक इंफॉर्मेशन बेटा आपको और, यदि मान लो कि जो वो व्हीकल है वो रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, वो बिल्कुल ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आपको पता है ये वाली जो एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है, नीचे वाली लाइन एक्स एक्सिस,
इस पे हम टाइम ले रहे हैं, नॉर्मली टाइम ही लेते हैं, ठीक है। यदि बॉडी रेस्ट पे है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस। इस टाइम एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी। दिस ग्राफ शोज दैट, ये वाला रेड लाइन ग्राफ जो है, दिस शोज दैट बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज स्टेशनरी। और यदि ग्राफ जो है इस टाइप से टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आता है, किसी भी टाइप से स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लो ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, कुछ भी और शेप आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, देन इट शोज दैट बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, बॉडी जो मूव कर रही है उसका मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई दूसरी शेप कुछ भी हो सकती है। दिस इज द क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सर्कल, कर्व, जिगजैग, स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।